नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के किसानों, नौजवानों, गरीबों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही बड़ा खुलासा किया गया है कि बिहार के नेता लोग अपराधियों के साथ मिलकर बिहार में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग ने भी खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं लालू यादव और नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए। तो आज बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, वैसे ही नरेंद्र मोदी को मारेंगे नीतीश कुमार। और ऐसा पोस्टर लालू तेजस्वी की पार्टी राजद ने लगा दिया है। और ये पोस्टर पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर लगाया गया। आप पोस्टर में देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भगवान राम और श्री कृष्ण से तुलना की गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रावण और कंस से तुलना की गई। पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं कहा गया है कि जिस तरह से रामायण में राम ने रावण को मारा, महाभारत में कृष्ण ने कंस को मारा, उसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारेंगे। आरजेडी ऑफिस के बाहर जो पोस्टर लगा है उसमें से साफ दिखाया गया है कि वर्ष 2024 में विपक्षी एकता नरेंद्र मोदी सरकार को धराशायी करेगी। साथ ही पोस्टर के द्वारा राजद ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही अगला पीएम कैंडिडेट होंगे। राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। इस पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, केसीआर, राहुल गांधी सहित कई विपक्षी दल के नेताओं को दिखाया गया है जो सभी नीतीश कुमार जी का समर्थन कर रहे हैं। पूरा गठबंधन, पूरा महागठबंधन मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार को धराशायी करते हुए दिखाया गया। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि भ्रष्ट नेताओं की वजह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। साथ ही पप्पू यादव ने मांग किए हैं कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को जेल में डालने की जरूरत नहीं है, गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, सीधा इनका शूट आउट कर दिया जाए, इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। देखिए, पप्पू यादव ने पुनपुन प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड केस में परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एसआईटी की जांच के साथ स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की। पप्पू यादव ने कहा है कि जितने भी नेता हैं वह सभी भू माफियाओं, बालू के कारोबार और शराब के कारोबार से जुड़े हैं। हर नेता भ्रष्ट हो चुके हैं। ऐसे में बिहार में अपराध का ग्राफ जरूर बढ़ेगा। हम नीतीश कुमार जी से गुजारिश करते हैं कि बिहार में अपराधियों पर लगाम लगाए, नहीं तो ऐसे ही बेगुनाह मारे जाएंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में नेता, अपराधी और पुलिस प्रशासन की साठगांठ से आम आदमी परेशान हो चुका है। आए दिन अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ते क्राइम के पीछे नेताओं का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को पालने वाले बिहार के नेता हैं। हर नेता भ्रष्टाचार में आंकड़ा डूबा हुआ है। थाना स्तर के पदाधिकारी, ब्लॉक, बीडीओ, सीओ सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। ऐसे में आम आदमी त्रस्त है और इसी के चलते प्रेम की हत्या की गई। पप्पू यादव ने कहा कि इन अपराधियों को पालने वाले बिहार के नेता हैं। हर नेता भ्रष्टाचार में गले तक डूबा हुआ है। महागठबंधन टूटने के कगार पर नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने राजद पर बड़ा आरोप लगाया। जदयू का कहना है राजद वाले बीजेपी से मिल गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा कि तेजस्वी और बीजेपी में बड़ी डील हो गई है। केंद्र सरकार से लाभ लेना चाहते हैं आरजेडी नेतृत्व, इसलिए लगातार बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा तेजस्वी यादव की पार्टी काम करने लगी है। और ये बड़ा खुलासा जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। और उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद महागठबंधन ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव अब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा राजद नेतृत्व सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। रामचरितमानस पर बात करने का मतलब है बीजेपी के पीच पर खेलना, उनके एजेंडे पर काम करना। और ऐसे विषयों पर जब चर्चा होती है तब सबको मालूम है कि बीजेपी को फायदा होगा। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि तेजस्वी यादव ने तो खुद कहा है कि उनके
विधायक सुधाकर सिंह का बयान बीजेपी की पॉलिसी के अनुरूप है। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव बीजेपी से मिल गए हैं, पूरी राजद पार्टी अब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करने लगी है। तो अब यहां बातें हो रही है कि क्या फिर से नीतीश कुमार जी राजद से अपना नाता तोड़ लेंगे, क्या फिर से महागठबंधन टूट जाएगा। बिहार में नौकरी और रोजगार मांगने वाले युवाओं को तो सरकार सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम करती ही है, और अब किसानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। किसानों को तो उनके घर में घुसकर पीटने का काम होने लगा है। देखिए, बिहार के बक्सर में अपनी जायज मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने रात के अंधेरे में किसानों के घरों में घुस कर इनको पीटने का काम किया, और ये बातें कई मीडिया की खबरों में सामने आई है। और इधर किसानों के बीच बक्सर पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बक्सर में किसानों के साथ जो घटना हुई वह बेहद ही दुख देने वाली है। कहीं ना कहीं पूरे मामले में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। इस घटना ने बक्सर के किसानों और आम लोगों को उत्तेजित करने का काम किया है। सरकार की दमनकारी नीति लोगों के बीच भय का वातावरण बना रही है। अगर समय रहते सरकार पुलिस या जुल्म पर अंकुश नहीं लगाती है तो आने वाले समय में लोगों का आक्रोश और बढ़ेगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार में बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। चाहे किसानों का मामला हो या चंद्रशेखर सिंह का विवादित बयान, मुख्यमंत्री हर समस्या से खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी बता रही है कि उन्हें अपनी कुर्सी के जाने का डर अब सताने लगा है। बता दें कि बक्सर के चौसा में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के उचित मुआवजे की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं किसान। और जब पुलिस वालों ने किसानों के घर में घुसकर पीटने का काम किया है तो देखिए, चौसा में उत्तेजित किसानों ने उपद्रव मचाया और 11 गाड़ियों को फूंक दिए, साथ ही कई तरह के बवाल हुए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए, बड़ी खबर है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित कार्यालय में धमकी भरे फोन आए हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। नागपुर पुलिस ने बताया है कि अज्ञात शख्स ने धमकी भरे कॉल किए हैं और मामले की जांच भी अब की जा रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार नितिन गडकरी को तो जान से मारने की धमकी दी ही गई है, साथ ही उनके कार्यालय को भी उड़ाने की धमकी दी गई। बता दें कि 14 जनवरी की सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे के बीच कम से कम 3 फोन आए और फोन करने वाले ने कथित तौर पर फरार माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर का नाम लिया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिया है, रामचरितमानस को नफरत फैला देने वाला ग्रंथ कहा है, उसके बाद लगातार इनका विरोध शुरू हो गया है। और अब तो देखा जा रहा है कि राजद पार्टी ने भी शिक्षा मंत्री का भी समर्थन किया है, तो राजद वालों का भी विरोध शुरू हो गया है और इस तरह से बीजेपी को बड़ा फायदा होते हुए दिख रहा है। फिलहाल खबर है कि बीजेपी ने मंदिर में जाकर पाठ किया और कहा कि शिक्षा मंत्री है त्रेता युग के राक्षस। तो इधर अयोध्या के आचार्य परमहंस महाराज ने ऑफर दिया है कि जो भी बिहार के शिक्षा मंत्री का जीव काटेगा उसे मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, पगला गए हैं शिक्षा मंत्री। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं अपने पैसे से इनको पागलखाने भिजवा कर इलाज करवाऊंगा। अब तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी को मंत्री पद से हटाने की भी मांग की जाने लगी है और देखा जा रहा है कि अब राजद वाले आ गए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री के समर्थन में। तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब आरजेडी पर ही आरोप लगाने लगे हैं कि आरजेडी वाले जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, बीजेपी से सेटिंग कर लिए हैं राजद ने। तो इधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री जी हिम्मत है तो दूसरे धर्म के प्रति एक बार बोलकर दिखाएं, और बोलोगे तो क्या आप जिंदा रह पाओगे।
यानी ये नेता लोग कभी भी जनता की समस्याओं पर बात नहीं करेंगे, ना ही बेरोजगारी पर, ना ही नौकरी पर, और ना ही गरीबी दूर करने को लेकर। आपस में ही ये धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे और जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। बिहार में चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, सब धर्म के नाम पर ही लड़ते रहते हैं। अभी भी देखा जा रहा है कि यही ये लोग कर रहे हैं। कोई भी जनता की समस्याओं पर बात करना ही नहीं चाहता है। लालू यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली है। लालू यादव पर फिर से केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है। सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि इनकी पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती जेल जा सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने सीबीआई को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। बता दें कि लालू यादव पर आरोप लगा है कि लालू यादव ने जमीन ले लेकर नौकरी देने का काम किया था रेलवे में। तो देखिए, जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत उनकी बेटी मीसा भारती भी आरोपी बनाए गए हैं। इस मामले में लालू यादव सहित 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किया गया था। लालू यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दे दी और उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पर पटना में जमीनें लिखवा ली। सीबीआई का यहां तक दावा है कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम भूखंडों की रजिस्ट्री भी कराई गई और जमीन की मामूली कीमत नगद में चुकाई गई। सीबीआई इस मामले में जांच करने वाली है। यदि लालू यादव दोषी पाए गए तो फिर से जेल जा सकते हैं लालू यादव। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, 16 जनवरी से खुल जाएंगे पटना के सभी स्कूल। बिहार के पटना सहित बिहार के कई जिलों में बच्चों के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। भारी ठंड को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था और अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार की राजधानी पटना में स्कूल खोलने के लिए जिला कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 16 जनवरी से स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि ठंड को देखते हुए स्कूल सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक खुलेंगे। सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के अन्य जिलों के भी स्कूल खोलने की तैयारी कर ली गई है। पूरे बिहार में फिर से भयानक ठंड की शुरुआत होने वाली है। फिर से शीतलहर 2.0 जारी होने वाला है। देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 16 जनवरी से बिहार में लौटेगा कोल्ड डे का दूसरा दौर और इस दौरान न्यूनतम पारा 4 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हवा चलने से अधिकतम महसूस होगी ठंड। बिहार में भले ही अभी थोड़ी सी ठंड कम हुई है, लेकिन बिहार में फिर से भयानक ठंड की शुरुआत होने वाली है। फिर से एक बार बिहार के सभी जिलों का पारा गिरने वाला है। अभी वर्तमान की ही बात करें तो दिल्ली और जम्मू से भी ज्यादा ठंड हो गए हैं बिहार में। बिहार के 11 जिलों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि फिर से बिहार में ठंड का दूसरा लहर की शुरुआत होने वाली है, तो जरा बच के रहिएगा। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार के नदियों में नाले का गंदा पानी अब नहीं गिरेगा। देखिए, बिहार के किसी भी नदी में अब नाले का गंदा पानी नहीं गिरेगा। इसको लेकर राज्य सरकार ऐसे 173 नालों को चिन्हित किए हैं जहां से निकलने वाला गंदा पानी को स्वच्छ करने के बाद ही नदी में गिराया जाएगा और साथ ही इसका उपयोग सिंचाई में भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बीते दिन की हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना सहित कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 161 करोड़ 62 लाख की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दे दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग इसको लेकर आवश्यक कार्य करेगा। कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि सभी नालों से निकलने वाला गंदा पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से स्वच्छ किया जाएगा और उसके बाद नदियों में इसका प्रभाव किया जाएगा।